और आइए इस वक्त सीधे रुख करेंगे पीसीसी का, जहां पर अविनाश पांडे पहुंच चुके हैं। और इसके साथ ही ये कह सकते हैं कि पूरे जो डाटाज है वो यहाँ पे हैं। हर लोकसभा क्षेत्र की डाटा है, किस तरह से कहाँ कोई काम है, किसी उम्मीदवार को किस तरह की ज़रूरत है, तो वो सब यहाँ पे ये संचालित हो रहा है। और इसका खुद जो कहते हैं मॉनिटरिंग अविनाश पांडे है वो कर रहे हैं, और यही कारण है कि पिछले 2 दिन से वो यहाँ पे लगातार मौजूद है। पांडे साहब, कंट्रोल रूम विधानसभा से लगभग डबल है, तो ये कह सकते हैं कि डबल ताकत से लोकसभा चुनाव में है। निश्चित रूप से विधानसभा में भी हमारी पूरी टीम ने काम किया, और अभी लोकसभा के लिए 25वां लोकसभा का कोऑर्डिनेशन और उससे संबंधित जो भी सपोर्ट हम यहाँ से प्रदेश स्तर से दे सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हर जगह में जो हमारी फ्रंट टीम जो वहाँ काम कर रही है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप सपोर्ट हम यहाँ से दें। कांग्रेस के आपके कार्यकर्ता भी जानना चाहेंगे कि ये जो कंट्रोल रूम है वो किस तरह से वो रूम बनाया गया है, किस तरह कंट्रोल हो रहा है पूरा चुनाव यहाँ से। ये कंट्रोल रूम में उन सब कार्यकर्ताओं की जिन्होंने पिछले 5 सालों में संघर्ष किया है, जिन लोगों ने सड़क पर लड़ाई लड़ी है और उसके अलावा विभिन्न स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह वो ऑलरेडी कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनको संबंधित लगने वाली जो हमारी पार्टी की कार्य योजना है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, उससे संबंधित प्रचार सामग्री है, प्रचार से संबंधित जो हमारे स्टार कैंपेनर हैं उनकी मीटिंग्स का कोऑर्डिनेशन है, परमिशंस हैं, टाइम टू टाइम जो फीडबैक या रिसर्च की रिपोर्ट जो समय समय पर आती है उससे संबंधित हर एरिया वाइज रिसर्च चलता है। रिसर्च में जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर चर्चा की जाती है। यहाँ पर मीडिया डिपार्टमेंट है, यहाँ पर पब्लिसिटी और हमारा जो पब्लिसिटी के हेड वो यहाँ बैठते हैं, मीडिया हेड यहाँ बैठते हैं, कैंपेन हेड यहाँ बैठते हैं। इन लोगों का आपस में समन्वय होता है। हर रोज़ की एक नई रणनीति तय की जाती है और उस रणनीति के तहत पूरा चुनाव किस प्रकार से हम आगे बढ़ाएं उसका निर्णय ये सब लोग मिलकर लेते हैं। क्या रणनीति इस बात को लेके भी यहाँ से तय होती है कि विपक्षी पार्टी है वो किस तरह से मुद्दों में जा रही है, रोज़ किस तरह के भाषण हो रहे हैं, उनका एनकाउंटर आपको कैसे करना है? लेकिन निश्चित रूप से ये चुनाव का जो माहौल है और जिस प्रकार से पूरे देश को फिर से एक बार गुमराह करने की कोशिश हमारा विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी स्वयं फिर एक बार जो कर रहे हैं, तो हमें लोगों के बीच में जागरूकता निर्माण करने की आवश्यकता है। लोगों ने अपना मानस बनाया हुआ है, समय समय पर उनको सिर्फ यही याद दिलाना होता है कि 2014 में जो गलती वो लोग कर चुके हैं वो गलती फिर से ना हो, और उसके लिए जो भी आवश्यक कदम हैं, राजनीतिक मीटिंगें हैं, सभाएं हैं, संस्थाओं से संपर्क करना है, कार्यकर्ताओं से संपर्क करना है, और हर दिन के उस क्षेत्र निहित जो डायरेक्शंस होते हैं, जो मैसेजेस होते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है, वो हम लोग यहाँ से करते हैं। चुनावी सभा दिन में 2 से 3 तक आप करते हैं, फिर कई बार देखा है दिन भर यहाँ मीटिंग, रात को 2 बजे तक मीटिंग, ये सब कैसे कर पाते हैं आप? निश्चित रूप से चुनाव का माहौल है, देश में के ऊपर में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मतदाताओं के ऊपर भी, और कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय पक्ष है जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारे संविधान की रक्षा करना, और आज संविधान खतरे में है। आवश्यक है कि हर व्यक्ति को अगर वाकई में संविधान की रक्षा करना है, देश में लोगों को स्वतंत्रता का जो एक माहौल है, एक जो भाईचारे का, प्रेम का माहौल है, फिर से अगर स्थापित करना है, तो हम सबको बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करना होगा, और वो पार्टी जो कहती है वो करती है उसके प्रति सबके मन में और ज़्यादा आस्था और कमिटमेंट जागृत करना होगा।